हेलो बच्चों, कैसे हो? सब स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिलने वाली क्लास 9th 10th मैथ साइंस इंग्लिश एसएसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अतुल गर्ग और मैं बच्चों को पिछले 10 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूं। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के अनदर वीडियो, जहां हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे हो सकती है उन पॉलिनोमियल्स की जिनकी डिग्री है 3। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ देख लेते हैं यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, देखना बहुत ध्यान से, विच इज सर फैक्टराइजेशन करना है उन पॉलिनोमियल्स की जिनकी डिग्री है 3। ऐसे पॉलिनोमियल्स को जिनकी डिग्री है 3, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ऐसे पॉलिनोमियल्स को मैं बोलता हूं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है जिनकी डिग्री 3 होती है, इनके सॉल्यूशंस भी यानी इनके रूट्स भी 3 आते हैं, जिनको हम जीरोस बोलते हैं। नाउ मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है कि सर लेट कर लेते हैं हम एक बार px को। px है मेरा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, बी द गिवन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। इसकी डिग्री क्या है? 3, वेयर a b c आर इंटीजर्स एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सर ऐसे केस में क्या है कि a b c आपके इंटीजर्स होने चाहिए एंड a जो है मेरा वो 0 नहीं होना चाहिए। a 0 हो जाएगा तो x क्यूब भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की जगह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ओके, नाउ देख लेते हैं। सर now we have two cases as in case of polynomials of degree 2 1। फर्स्ट केस क्या है मेरे पास? या तो मेरा a 1 होगा या मेरा a जो है वो 1 नहीं होगा। अगर मेरा a 1 है दैट मींस अगर ये वाला पार्ट जो है मेरा वो 1 आ जाता है, इसका मतलब क्या है? देन द पॉसिबल वैल्यूज व्हिच px विल बी 0। क्या पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय लुकिंग एट द फैक्टर्स और द कांस्टेंट टर्म। आपको एक आइडिया लेना है। अगर आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आपको एक आइडिया मिल सकता है कहां से? अगर आपका a1 है तो आपको एक आइडिया मिल सकता है उसके कांस्टेंट टर्म से, विच इज द लास्ट टर्म, जिसको आप डी बोल सकते हो। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। नाउ कांस्टेंट टर्म क्या होती है? सर कांस्टेंट टर्म वो टर्म होती है जिसका किसी भी वेरिएबल से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता। ओके, नाउ देख लेते हैं। पर अगर मेरा a जो है वो 1 नहीं है, क्या अगर मेरा जो a है वो 1 नहीं है तो उस केस में क्या होगा? बहुत ध्यान से देखना। नाउ विच इज सर a x क्यूब प्लस a इंटू बी ए अपॉन में x का स्क्वायर, सेम वे में सी ए अपॉन में x एंड प्लस डी ए। दैट मीन्स मैं क्या करूंगा? मैं पूरे पॉलिनोमियल को a से डिवाइड कर दूंगा। ओके, नाउ समझना बहुत ध्यान से, विच इज सर बट हेयर वी विल लुक एट द फैक्टर्स ऑफ d एंड a एंड सर्च फॉर द 3 वैल्यूज। क्या ऐसे केस में मैं क्या करूंगा? 3 वैल्यूज को सर्च करूंगा। अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 सच वैल्यूज दैट px कैन हैव। दैट मींस a मैंने कॉमन ले लिया, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा जो है वो मेरे 3 जीरोस हो सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को हमें कैसे हैंडल करना है। बहुत ध्यान से देखना। नाउ सर एनसीईआरटी में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के एक क्वेश्चन है विच इज आई थिंक थर्ड एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का है, बट बच्चे उसे काफी घबराते हैं। आपको समझना क्या है कि वो क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम से सॉल्व होगा, लेकिन हमें आइडिया कैसे मिलेगा वो हम इस क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। ना यहाँ पे एक मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसको मुझे सॉल्व करना है, विच इज सर px क्या दिया हुआ है? px यहाँ दिया हुआ है x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। नाउ अब सर मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या यहाँ पे a1 है? बोलो हाँ या ना। क्या क्या यहाँ पे a1 है? a क्या होता है? a होता है जो x क्यूब के साथ बैठता है। सर a जो है मेरा क्या वो 1 है? हाँ जी, यहाँ पे a क्या है? मेरा 1 है। दैट मीन्स मैं क्या करूंगा? मेरी टेढ़ी नजरें सीधा जाएंगी कोने वाले पे यानी 6 पे। अब 6 को देखते ही मेरे मन में क्या आता है? 6 को देखते ही मेरे मन में एक लालच आता है, मेरे मन में एक वो जाग जाती है कि इसका आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 6 के फैक्टर्स। नाउ 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। सर फैक्टर्स ऑफ 6 क्या है? क्या फैक्टर्स ऑफ 6? सर 6 के फैक्टर्स क्या है एक बार वो देख लेते हैं हम, विच इज सर 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -6। तो ये जो वैल्यूज है दैट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, टोटल 9 वैल्यूज जो है वो मुझे हिंट दे रही है अपने आंसर होने की। ओके, आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। दैट मींस मेरे पास टोटल 9 वैल्यूज एलिजिबल है आंसर होने के लिए। क्लियर है? नाउ हम क्या करेंगे? एक एक करके इन वैल्यूज को पुट करेंगे और देखेंगे कि मेरा आंसर क्या आता है। चलिए शुरू करते हैं। नाउ उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए मैं फैक्टर थ्योरम का यूज करूंगा बजाय कि मैं लॉन्ग डिवीजन यूज करूं। ठीक है, कैसे? एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं +1। दैट मींस सर सबसे पहला फैक्टर जो मैं ट्राई करने वाला हूं यहाँ पे वो क्या होगा? gx इक्वल्स टू लेट कर लेते हैं हम gx को क्या x-1। क्या x-1 में लेट कर रहा हूं। ठीक है, दैट मींस पुट करेंगे हम, क्योंकि फैक्टर थ्योरम लगा रहे हैं हम, पुट करेंगे हम gx को 0
यानी 0 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 यानी कि 1 इक्वल्स टू एक्स। अब ये जो 1 इक्वल्स टू एक्स आया है इसको मैं पुट करूंगा सीधा मेरे पी एक्स में। दैट मीन्स P1 इक्वल्स टू 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 प्लस 6। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। नाउ 1 का क्यूब हो गया 1, 6 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया 6 प्लस 11 इंटू 1 हो गया 11 प्लस 6। ये कितना हो जाएगा मेरा 11 और 6 17 और 17 और 7 हो गया मेरा 24। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। दैट मीन्स P1 आ गया मेरा 24। क्या ये 0 आया? ये 0 नहीं आया। दैट मीन्स x माइनस 1 जो है वो मेरा एलिजिबल आंसर नहीं है। ओके सर, अब क्या करेंगे हम? हिट एंड ट्रायल करेंगे, एक एक करके सबको पुट करेंगे। अभी मैंने x माइनस 1 चेक किया, अब मैं चेक करूंगा x प्लस 1। ठीक है, फिर मैं चेक करूंगा x प्लस 2, फिर मैं चेक करूंगा x माइनस 2, फिर मैं चेक करूंगा x प्लस 3, फिर मैं चेक करूंगा x माइनस 3, फिर मैं चेक करूंगा x प्लस 6, फिर मैं चेक करूंगा x माइनस 6। एक एक करके चेक करेंगे और देखते हैं हमारा आंसर कहाँ लाए करता है। तो फटाफट कीजिए इसको, वीडियो को पॉज कीजिए, अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं करता। ओके बच्चों, नाउ देख लेते हैं अब हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं सीधे। सर मैंने अभी क्या देखा? मैंने यहाँ पे देखा है सर, जब मैंने x माइनस 1 डाला तो मेरा 24 आया था। दैट मींस वो तो पॉसिबल नहीं है। अब मैं क्या डाल सकता हूँ? ऐसा करते हैं, अब मैं डालता हूँ p के बाद x की जगह -1। लेट्स से मैंने डाला यहाँ पे -1। सर -1 डालने के बाद क्या आता है मेरा? x की जगह लिख लिया -1, दैट मींस -1 का होल क्यूब प्लस 6 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6। ओके जी, -1 का होल क्यूब -1 प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर विच इज 6 plus 11 to -1 that is -11 plus 6. Okay, 6 minus 1 is 5 minus 11 plus 6, 6 plus 5 11, 11 minus 11 हो गया मेरा 0। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। तो पहला सॉल्यूशन मुझे मिल जाता है विच इज p -1, यानी कि पहला 0 क्या होगा मेरा? पहला 0 होगा मेरा -1। ओके सर, -1 मुझे मिल गया। और क्या हो सकता है? -2 ट्राई करूं एक बार। p -2 इक्वल्स टू क्या होगा मेरा? देख लेते हैं एक बार, विच इज एक्स क्यूब यानी -2 का होल क्यूब प्लस 6 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू -2 प्लस 6। -2 का होल क्यूब इज -8 प्लस 6 इंटू -2 का स्क्वायर होगा 4, 6 4 24 -22 प्लस 6। 24 माइनस 22 होता है मेरा 2, 2 प्लस 6 8, 8 माइनस 8 आ गया मेरा 0। मतलब एक और सोल्यूशन मेरा आ गया, एक और 0 मेरे को क्या मिल जाता है? मेरे को मिल जाता है -2। ना उससे मुझे -2 मिलते ही मेरे माइंड में एक चीज चल रही है। अब क्या चल रही है? बहुत ध्यान से देखना माइंड को मुझे किस तरीके से प्रोग्राम करना है ऐसे क्वेश्चंस में। सर मेरा टारगेट था 6, ऑलरेडी मुझे मिल गया 2, ठीक है, और ऑलरेडी मुझे मिल गया 1। तीनों जीरोस को मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए। अगर 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 2 समथिंग समथिंग, राइट? दैट मींस सर 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 6 आ जाए, दैट मींस 3। तो पॉसिबिलिटी क्या बचती है कि या तो मेरा +3 होगा या -3 होगा। क्योंकि -1 -2 करा है, तो एक बार ऐसा करते हैं -3 ट्राई कर लेते हैं। अगर -3 नहीं होगा तो +3 ट्राई कर लेंगे। देख लेते हैं। सर यहां मैं ट्राई कर रहा हूं -3, -3 का होल क्यूब प्लस 6 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू -3 प्लस 6। दैट मीन्स -3 का होल क्यूब होता है -27 प्लस 6 इंटू -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर होता है 9, 9 6 54, 54 -33 प्लस 6। नाउ 54 -33 होता है मेरा 21, 21 एंड -27 प्लस 6 भी होता है मेरा 21, माइनस का -21 हो गया मेरा 0। दैट मींस मेरा ये आ गया 0। अब क्योंकि ये भी मेरा जीरोस हो गया तो मुझे 3 जीरोस मिलने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोस होते हैं, तो तीनों जीरोस मुझे क्या मिल चुके हैं सर? -1 -2 एंड -3। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं अब हम। तो एक और बहुत बेहतरीन सा प्रश्न आपके सामने है। फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं करता। ओके बच्चों, नाउ देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज, वही चीज जिसको मैंने पहले एनालाइज किया था, वही चीज हम आप अभी भी एनालाइज करेंगे। जिसके सर मेरा ए क्या है? क्या मेरा ए क्या है? यहाँ पे भी मेरा ए क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। अच्छा जी, अगर मेरा ए यहाँ पे भी 1 है तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा कि सर मैं सीधा जाऊंगा लास्ट टर्म पे विच इज -120 और ये देखूंगा कि -120 यानी कि 120 जो है वो किसके टेबल में आता है। चलिए देख लेते हैं एक बार। नाउ मुझे क्या पता है सर 120 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। विच इज +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 +-7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 +-10 +-15 +-12 +-20 +-30 +-60 एंड +-120।
120। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। नाउ मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि सर विच, अच्छा एक रह गया मेरा, +-40। ठीक है, अच्छा अच्छी, ओके ओके ओके। नाउ मुझे क्या पता है, +-24। और कोई भी है तो बताओ मुझे फटाफट अभी, विच इज हो गया। ठीक है, ठीक है। ना इन सब वैल्यूज को मुझे एक एक करके यहाँ पुट करना पड़ेगा ताकि मुझे क्या पता चल जाए इनमें से क्या मैं आंसर जो है मेरे आ सकते हैं और क्या आंसर नहीं आ सकते। ना एक तरीका तो क्या है कि सर मैं एक एक करके एक साइड से शुरू कर दूं कि मेरा क्या आंसर यहाँ पे आ सकता है, क्या आंसर यहाँ पे नहीं आ सकता। दूसरा तरीका क्या है मेरे पास कि अगर मुझे कोई एक भी वैल्यू मिल जाए तो बाकी वैल्यू को निकालने के लिए मेरे पास एक तरीका खुल जाएगा, विच इज कैसे मैं बताता हूँ बहुत ध्यान से। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक साइड से शुरू कर रहा हूँ और देखता हूँ कि क्या x=1 डालने में मेरा आंसर मैच करता है या नहीं करता। देख लेते हैं एक बार बच्चे। सर लेट हम क्या कर रहे हैं कि x मेरा 1 है, दैट मीन्स Px=x³ -23x² + 142x - 120। 1 का क्यूब -23 इंटू 1 का स्क्वायर + 142 इंटू 1 - 120। 1 - 23 + 142 - 120, राइट। नाउ -120 -23 हो गया, मैंने माइनस का 143, 142 + 1 हो गया 143, तो 143 - 143 दैट मीन्स मेरा आंसर आ गया 0। दैट मीन्स मैं क्या बोलूंगा कि x=1 जो है वो मेरा जीरोस है, x=1 इज अ जीरोस। अच्छा जी सर, इसके बाद क्या तरीका है, इसके बाद दो तरीके हैं। क्या या तो मैं हिट एंड ट्रायल करके बाकी नंबर्स भी निकालना शुरू कर दूं। दूसरा तरीका जो मेरे माइंड में आ रहा है वो क्या रहा है कि ऐसा करते हैं, लॉन्ग डिवीजन यूज करते हैं। लॉन्ग डिवीजन से मुझे क्या मिलेगा, मुझे मेरा क्वेश्चन मिल जाएगा और वो क्वेश्चन मेरे को आंसर निकालने में हेल्प कर सकता है। कैसे, देख लेते हैं एक बार। सर क्योंकि आपने बोला x=1 आपका 0 है, तो ये 1 यहां आ जाएगा और x-1 मेरा 0 हो जाएगा। अब इस को अगर मैं अपना डिवाइजर मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, डिवाइजर, दैट मींस gx मानता हूँ, तो देखते हैं मेरा qx क्या निकल के आता है। लॉन्ग डिवीजन को हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हमारे लिए डिवाइड करना कोई मुश्किल नहीं होने वाला। नाउ देख लेते हैं हम डिवाइड करेंगे किसको, x³ -23x² को। x³ -23x² + 142x - 120। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। अच्छा जी आगे देख लेते हैं। x के यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, x-1 = 0। ओके नाउ देखना सर बहुत ध्यान से कि अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ओके नाउ करते हैं इसको डिवाइड, देखते हैं मेरा क्या आता है यहाँ पे। दैट इज के सर x के टेबल में x³ कितने में आता है, सर x के टेबल में x³ आता है मेरा x² पे, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा x²। ओके जी, यहाँ आ गया मेरा x³। नाउ -1 इंटू x² कितना होता है, -1 इंटू x² होता है माइनस का x²। नाउ यहाँ लिखेंगे माइनस का x², एक सीधी सी लाइन खींचेंगे प्यारी सी, एंड यहाँ करेंगे इसका साइन चेंज, यहाँ करेंगे इसका साइन चेंज। x³ से x³ गया, -23x² प्लस x² हो गया मेरा -22x²। -22x² प्लस 142x - 120। नाउ सर x के टेबल में -22x² कितने पे आता है, -22x पे। -1 इंटू -22x हो गया मेरा +22x। साइन चेंज गया, साइन चेंज 142x - 22x हो गया मेरा 120x - 120। सर x के टेबल में 120x कितने में आता है, x के टेबल में 120x आता है मेरा 120 में -120। साइन चेंज गया, साइन चेंज गया, आंसर रिमाइंडर आ गया 0। दैट मींस मेरा पॉलिनोमियल जो निकल के आ रहा है डिवाइड करने में, वो क्या निकल के आ रहा है, वो आ रहा है x² -22x + 120। नाउ जो मेरा qx यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन निकल के आया वो क्या आया, सर x² -22x + 120। नाउ हियर कम्स द ब्यूटी। सर ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने में 120 आए या प्लस माइनस करने में -22 आए, वो हम एक बार देख लेते हैं। दैट मींस -12 और -10 मेरा हो सकता है। दैट मींस मैं क्या लिखूंगा, x² -12x -10x + 120। x कॉमन आ गया यहाँ पे, x -12 -10 कॉमन आ गया यहाँ पे, x -12, x -12 और x -10, ये दो मेरे जीरोस ये आ गए, और एक जीरो जो मेरा पहले था। अच्छा जीरोस क्या आएंगे इसकी वजह से, इसकी वजह से मेरा जीरोस हो जाएंगे। सर x -12 = 0, यानी x आ गया मेरा
12। आई होप इतनी बात क्लियर है। और दूसरा जीरो क्या होगा सर, x माइनस 10 आ गया मेरा जीरो, यानी x आ गया मेरा 10। तो दो जीरो मेरे क्या आ गए, एक आ गया 12, एक आ गया 10, और एक पहले मेरा जीरो आया था विच इज आई थिंक 1 आया था। यस वो आया था 1। तो तीन जीरोस मेरे यहाँ पे आपके सामने आ गए। एक तरीका ये है कि आप हिट एंड ट्रायल करो, सारी वैल्यूज को चेक करो। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको एक वैल्यू भी मिल गई तो बाकी दो वैल्यूज निकालना आपके लिए काफी आसान हो जाएगी। नाउ आगे देख लेते हैं एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। क्या दिया हुआ, फैक्टराइज करना है मुझे इसको, ठीक है। इफ इट इज गिवन दैट 3x प्लस 10 इज अ फैक्टर ऑफ इट। अगर आपको एक फैक्टर दे दिया है तो आपको बाकी दो फैक्टर्स निकालने हैं। कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए अगर मैं इसको लॉन्ग डिवीजन से करूं। क्या करूं, लॉन्ग डिवीजन से करूं और फिर इसको फैक्टराइज कर लेता हूं। दैट मीन चलो ठीक है, एक फैक्टर तो मुझे मिल गया, अब बाकी बचे दो फैक्टर। क्या करेंगे हम, चुपचाप इसको डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, चुपचाप इसको डिवाइड कर देते हैं और देखते हैं बाकी दो फैक्टर्स क्या आते हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगेन लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड का यूज करूंगा। बहुत प्यारा मेथड है विच इज, थोड़ा बड़ा बना देते हैं उसको। ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे काफी लंबा हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ देखना बहुत ध्यान से, विच इज सर क्या दिया हुआ यहाँ पे, 9x³ माइनस 27x² माइनस 100x प्लस 300। ओके, डिवाइड करेंगे इसको किससे, 3x प्लस 10 से। किससे, ओके सर 3x के टेबल में 9x³ कितने पे आता है, 3x के टेबल में 9x³ कितने पे आता है सर, 3x के टेबल में 9x³ कितने पे आता है। मैं बोल सकता हूँ सर ये आता है 3, तो कलर ही नजर नहीं आ रहा। ओके 3x² पे, किस पे, 3x²। नाउ 3x इंटू 3x² हो गया 9x³ एंड 3x इंटू 3 प्लस 10 इंटू 3x हो गया, 3x² हो गया मेरा 30x²। क्या, ओके साइन चेंज गया, साइन चेंज -27 माइनस 30 हो गया -57x²। क्या, -57x² माइनस 100x प्लस 300। ओके नाउ सर 3x के टेबल में -57x² कितने पे आता है, ये आएगा मेरा 7 5 12, यानी कि 7 2 14 51 18 17 18 19 19, ठीक है। -19 x पे, ठीक है 19, ठीक है। दैट मीन्स ये हो जाएगा मेरा -57x² एंड प्लस 10 -19 हो गया मेरा माइनस का 190x, -190x। अगेन साइन चेंज करेंगे, गया साइन चेंज किया तो 190x माइनस 100x इज 90x प्लस 300। नाउ 3x के टेबल में 90x कितने पे आता है, वो आता है 30 पे। किस पे, 30 पे। तो 30 इंटू 3x कितना हो गया 90x एंड 10 इंटू 30 हो गया मेरा 300। साइन चेंज किया, कट गया, मेरा नीचे बचा 0। दैट मींस अब आते हैं मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मेरे पास है 3x² माइनस 19x प्लस 30। नाउ देख लेते हैं सर, आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका QX आया, वो आया 3x² माइनस 19x प्लस 30। अब समझना बहुत ध्यान से बच्चे, सर मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए आपका 90 प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए माइनस का 19। क्या, प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए माइनस का 19। क्या हो सकता है ये, 18 और 5 में ले सकता था, पर उसको प्लस या माइनस करने में -19 नहीं आ रहा। और मैं क्या ले सकता हूँ, 10 और 9 में ले सकता हूँ। हाँ -10 और -9, इससे मेरी बात बन जाएगी। दैट मीन्स 3x² माइनस 10x माइनस 9x प्लस 30। ओके यहां से क्या करूं, x कॉमन ले लूं, क्या बनेगा यहाँ पे, ये आएगा 3x माइनस 10 एंड यहाँ पे -3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर भी क्या बचेगा, ये बचेगा 3x माइनस 10। ओके सर फिर से मैं क्या करता हूँ, मैं 3x माइनस 10 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचा x माइनस 3। ओके अब यहाँ पे अगर मैं 0 रख लेता हूँ, क्योंकि उसने बोला 0 से, तो मैं क्या बोलूंगा सर 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 3x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10 अपॉन में 3। तो पहली वैल्यू x की आ गई 10 अपॉन 3। दूसरा देख लेते हैं हम सर, x माइनस 3 हो जाएगा मेरा 0, यानी x आ गया मेरा 3। दो वैल्यूज। तीसरी वैल्यू भी देख लेते हैं अब हम। तीसरी वैल्यू जो क्वेश्चन में उसने मुझे बोल दी थी, विच इज सर 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दैट इज सर 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 3x इक्वल्स टू -10 एंड x इक्वल्स टू -10 अपॉन में 3। तो मेरे पास तीन वैल्यूज आ गई है, x की 10 अपॉन 3, -10 अपॉन 3 और 3। और ये तीनों वैल्यूज तो जीरो, तीन तो जीरोस आ गए हैं। और फैक्टराइज अगर हम करेंगे तो तीन फैक्टर में इसके क्या निकालूंगा, तीन फैक्टर्स में से पहला फैक्टर मेरा ये होगा, दूसरा फैक्टर मेरा ये होगा, तीसरा फैक्टर जो उसने मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है विच इज 3x प्लस 10।
आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। आई होप बच्चों को मजा आया होगा आज की वीडियो में। आज की वीडियो में देखा कि सर हम क्यूबिक पॉलीनोमियल्स को किस तरीके से हमें हैंडल करना है, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अगर मेरा A1 दिया हुआ है, मेरी जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है वो 1 है, तो मुझे एक जो कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ लास्ट टर्म को देखना है और लास्ट टर्म को देखते ही मुझे एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ मुझे इसके साथ कैसे डील करना है। इसके फैक्टर्स जो है वो उसके आंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर मेरा A1 नहीं है तो मुझे किसी भी तरीके से A को 1 बनाना है इस पूरे पॉलिनोमियल को उस नंबर से डिवाइड करके। अगर मुझे एक भी फैक्टर मिल जाता है तो मैं लॉन्ग डिवीजन की मदद से उसको क्वाड्रेटिक बना सकता हूं और क्वाड्रेटिक से उसका आंसर जल्दी निकाल सकता हूं। आई होप बच्चों को मजा आया होगा आज की वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।